अच्छा, तो कैलोरीमेट्री में पहला सम 45 grams of water at 50 degrees Celsius in a beaker is cooled when 50 grams of copper at 18 degrees Celsius is added to it. तो ये इसका इनिशियल टेम्परेचर था 50 डिग्री सेल्सियस, हाँ, और इसका इनिशियल टेम्परेचर क्या था 18 डिग्री सेल्सियस। तो ये दोनों को जब मिक्स करेंगे तो क्या होगा, दोनों के बीच में हीट एक्सचेंज होगा, हीट एक्सचेंज होकर के कोई ना कोई बीच का टेम्परेचर पे आके सेटल करेगा, पूरा फाइनल मिक्सचर का टेम्परेचर, राइट। उसके बाद यही बोला कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर एंड दोनों का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे दिया। कॉपर का है 0.39 जूल पर ग्राम केल्विन, ठीक है, वाटर का है 4.2 जूल पर ग्राम केल्विन। अब एक तो सबसे पहला चीज है नोट करने का, जो कई लोग भूल जाते हैं यहाँ पे, कि ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे देखना पड़ेगा कि किसके हिसाब से दिया है, जूल पर किलोग्राम के हिसाब से दिया है कि जूल पर ग्राम के हिसाब से दिया है। अगर जूल पर ग्राम के हिसाब से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया है सब्सटेंसेस का, तो फिर हम लोग मास को ग्राम में ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और अगर जूल पर किलोग्राम के हिसाब से दिया है तो फिर या तो हम लोग को जूल पर ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा हीट कैपेसिटी को, या फिर मास को हमको केजी में लेना पड़ेगा। अंडरस्टूड। अब यहाँ पे क्योंकि एक सब्सटेंस का हीट लॉस हो रहा है, दूसरे सब्सटेंस का हीट गेन, तो इजीली हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री से इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री ये स्टेटमेंट लिखना है, जो तुम लोग नहीं लिखे हो ये स्टेटमेंट को ऐड करो। बाय द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री by the principle of calorimetry heat gained is equal to heat lost, right। जो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था वो था m1c1 t1 minus t is equal to m2c2 t minus t2। m1c1 t1 minus t is equal to m2c2 t minus t2। m1c1 t1 minus t ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हीट लॉस्ट या हीट गेन्ड? लॉस्ट, क्योंकि टेम्परेचर पहले, हाँ, क्योंकि टेम्परेचर पहले T1 था और T1 से गिर करके T हुआ, इसलिए यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर को हमने T1 माइनस T लिया, राइट। तो ये फर्स्ट सब्सटेंस जिसका टेम्परेचर ज्यादा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। उसका मास यहाँ पे लगाएंगे, उसका हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यहाँ पे लगाएंगे, उसका इनिशियल टेम्परेचर, और T को हम लोग ऐसे रखेंगे बिकॉज ये फाइनल टेम्परेचर T है जो हम लोग को निकालना है मिक्सचर का। तो मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर अगर T है तो इसका मतलब कि फर्स्ट सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है वो T1 से T तक गिर रहा है। अब ये सेकंड सब्सटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, उसका मास और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यहाँ डालेंगे, टेम्परेचर चेंज हम लोग क्या ले रहे हैं T माइनस T2, बिकॉज उसका टेम्परेचर पहले T2 था, मतलब काफी कम था और बढ़ करके वो T हुआ है, तो उसका चेंज इन टेम्परेचर होगा T माइनस T2। अगेन यहाँ पे हम लोग T2 को पुट कर देंगे, T को वैसे ही रखेंगे और सॉल्व करके फाइनल हम लोग को T मिल जाएगा। तो वैल्यूज जब यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा, m1 45, उसके बाद C1 क्या है 4.2, C1 4.2 है, नहीं, पक्का लो, क्योंकि वाटर का ले रहे फर्स्ट में, तो 45 ग्राम्स ऑफ वाटर, वाटर 50 डिग्री सेल्सियस पे था तो उसका हम ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि 50 से उसका गिरेगा T तक, तो 45 उसका मास, C1 उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, राइट। 45 into 4.2, T1 क्या है 50 माइनस T इज इक्वल टू M2 की जगह पे क्या आएगा, M2 की जगह पे आएगा 50 ग्राम्स कॉपर का मास, ठीक है। वैल्यूज को देख करके पुट करना पड़ेगा, 50 ग्राम्स इंटू 0.39 इंटू T माइनस और T2, मतलब इसका जो टेम्परेचर पहले था बढ़ने से पहले, मतलब 18। ये पूरा अगर सॉल्व करेंगे इक्वेशन को प्रॉपर्ली तो फिर हम लोग को T का वैल्यू लास्ट में क्या मिलेगा 47.00 समथिंग आ रहा है, तो वो राउंड ऑफ करके अल्टीमेटली आ जाएगा 47 डिग्री सेल्सियस। सर अगर इसको हम पॉइंट में करें, मतलब 4.2 into 50 और 4.2 into T, हाँ, वो कहे तो गलत आ रहा है, मतलब पूरा वो तो सही आना चाहिए था ना। क्या गलत आ रहा है, गलत नहीं है, सर मतलब ऐसे हम 4.2 into 50 कहते थे 4, तुम कैलकुलेशन का बात करना, ठीक है, कैलकुलेशन का स्टेप्स दिखा देते। T is equal to 47 डिग्री सेल्सियस, ये तो समझ में आ गया, आंसर आएगा। स्टेप्स इसका देख लेते हैं, हम कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप इसका करके रखे थे, तो वो कैलकुलेशन हम यहीं से देख के बता दे रहे तुमको, वो डेसिमल के चलते थोड़ा बीच बीच में ये होता होगा। सर इजी है, 45 into 42 by 10 कर सकते हाँ, हम सबसे पहले 45 into 4.2 कर दिए थे डायरेक्ट, ठीक है। तो 45 into 4.2 तुम्हारा आएगा 189, तो 189 into 50 minus T आएगा। यहाँ पे कैलकुलेशन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, कैलकुलेशन ठीक से नहीं करने से बहुत दिक्कत है। और 50 into 0.39 ये आया था 19.5, तो ये हो जाएगा 19.5 into T minus 18। अब यहाँ पे जब तुम मल्टीप्लाई आउट करोगे तो 189 into 50, 189 into 50 आएगा 9450 माइनस 189T
इक्वल टू ये हो जाएगा 19.5 t माइनस 19.5 इंटू 18 करने से कितना आएगा 351। इसके बाद ये माइनस 351 को इधर ले लेंगे, माइनस 189 को उधर भेज देंगे, या फिर वैसे वर्सा, जैसे भी नंबर्स को एक साइड पे और टी वाला टर्म्स को एक साइड पे। तो 9450 प्लस यहाँ पे 351 करेंगे तो कितना आएगा 9801 इक्वल टू माइनस 189 को जब उधर भेजेंगे तो 19.5 t प्लस 189 208.5 t। तो इसका मतलब कि t इज इक्वल टू 9801 डिवाइडेड बाय 208.5। इसका 47.00 समथिंग आएगा, तो रफली 47 डिग्री सेल्सियस।